बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस साल उनका ये दूसरा बिहार दौरा होगा, जबकि एनडीए सरकार के गिरने के बाद से अमित शाह का चौथा दौरा होगा। एनडीए सरकार के रहते हुए अमित शाह अंतिम बार पिछले साल जुलाई के अंतिम सप्ताह में बिहार आए थे। दरअसल अमित शाह ने बिहार को चुनौती के रूप में लिया है, क्योंकि उनका ऑपरेशन लोटस बिहार में ही आकर औंधे मुंह गिरा था। ऐसे में अब वो सधी चाल से और फूंक फूंक कर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। वे बिहार के बड़े नेताओं पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि बिल्कुल 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार उनका मुकाबला नीतीश कुमार से है और उनका साथ लालू यादव दे रहे हैं। ऐसे में वे साम दाम दंड भेद भी अपना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार से फरियाने के लिए बीजेपी किसे उतारेगी, किस चेहरे को सामने लाएगी, बिहार में किसे सीएम उम्मीदवार बनाएगी। दरअसल बिहार में बीजेपी के सत्ता से आउट होने के बाद पहली बार अमित शाह 23 और 24 सितंबर 2022 को सीमांचल के दौरे पर आए थे। तब उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव पर खुलकर हमला किया था। जंगल राज को लेकर उन्होंने निशाना साधा था। तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किए। साथ ही उन्होंने बिहार में सीएम फेस देने की भी बात कही थी। दरअसल बीजेपी के बारे में यह चर्चा आम है कि विधानसभा चुनाव में वो सीएम फेस नहीं बताती है। चुनाव जीतने के बाद वो अपना नेता चुनती है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ी थी और उस समय भी जेडीयू महागठबंधन के साथ आ गया था। उस चुनाव में बीजेपी का कोई सीएम फेस नहीं था। लेकिन जब अमित शाह सीमांचल के दौरे के दौरान पूर्णिया में सभा कर रहे थे, तो अमित शाह ने बिहार के सीएम फेस पर भी बात कही थी। कहा था कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के लिए अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर देंगे। उन्होंने ये बात पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही थी। तब अमित शाह ने यह भी बताया था कि हम बिहार में अपने दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार में आएंगे। इसके लिए हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी हमारा फोकस 2024 लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव के तुरंत बाद हम बिहार के लिए अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर देंगे और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव भी लड़ा जाएगा। बिहार के युवा मेधावी हैं, जुनूनी हैं, मेहनती हैं, लेकिन बिहार का विकास नहीं हो पाया। बिहार विकसित नहीं है। मैं आह्वान करता हूं कि बिहार के युवाओं के दम पर विकास होगा। बीजेपी की जहां जहां पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां तेजी से विकास हुआ है। एक बार बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने दीजिए। 2024 चुनाव में हम लालू नीतीश की जोड़ी का सूपड़ा साफ कर देंगे और यही हाल 2025 विधानसभा चुनाव में होगा, जब बीजेपी बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। एक बार फिर अमित शाह 2 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। इस बार वो सासाराम और नवादा में अपनी सभा करेंगे। इसके पहले 11 अक्टूबर 2022 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती सिताब दियारा गांव पहुंचे थे, जबकि 25 फरवरी को वाल्मीकि नगर और पटना में सभाओं को अमित शाह ने संबोधित किया था। हालांकि उस दौरान 2 अप्रैल को होने वाले दौरे के बीच कई सियासी घटनाक्रम हो गए हैं। जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा बाहर होकर अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। राजपूत समाज से दबंग चेहरा मानी जाने वाली पूर्व सांसद मीना सिंह अब बीजेपी के साथ हो गई हैं। तो वहीं लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में शिकंजा कुछ ज्यादा ही कस गया है और यह भी कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों के टारगेट पर तेजस्वी यादव है। इन सब पर सियासी बयानबाजी भी काफी तेज है और सबसे ज्यादा गुस्से में लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य है। दूसरी ओर सीबीआई ईडी के सर्च ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतना ही कहा कि जब भी हम इनके साथ आते हैं तो जांच एजेंसियों की छापेमारी बढ़ जाती है। 2017 में भी ऐसा ही हुआ था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव के नाम पर बिहार में सीएम फेस को बताने में टाल मटोल करते रही, लेकिन अंदर खाने से इस पर उसका मंथन शुरू है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर देने के लिए कोई मजबूत फेस सामने नहीं दिख रहा है। इसके लिए जातीय समीकरण, सामाजिक गतिविधियों से लेकर लीडरशिप को भी देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी बिहार में अभी तक नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ती आ रही है और उन्हें ही अपना सीएम फेस बताती रही है और उनके साथ रहने की वजह से ही बीजेपी को सफलता भी मिली थी। नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपने लवकुश समीकरण वाले वोट पर अधिकार जमाए रखा, बल्कि पचफोड़ना वोटों को भी अपने साथ में रखा। इसके अलावा नीतीश कुमार के नाम पर महिलाओं का भी पूरा समर्थन मिला। आरजेडी के आधार वोटरों में भी वे अपने दम पर सेंधमारी किए। लेकिन 2015 में इसका उल्टा हो गया। नीतीश कुमार महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़े तो सबने देखा कि बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। अब तक का सबसे कम सीट उसे 2015 में ही मिला था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि 2015 की तरह 2024 और 25 में बीजेपी का हश्र नहीं हो। ऐसे में अमित शाह ने इस स्थिति से बचने के लिए बिहार पर विशेष रूप से फोकस कर दिया है। जैसे जैसे
2024 लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही बिहार में उनके दौरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि बीजेपी को अगर बिहार में 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में पार पाना है तो कोई एक चेहरा सामने लाना ही पड़ेगा, ताकि वोटरों को अपना मन बनाने में सहूलियत हो। बीजेपी की अभी ताकत उसके पारंपरिक वोटर हैं, लेकिन बिहार का जैसा मिजाज रहा है उसमें कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो सारे लोगों को पसंद आए। हालांकि बीजेपी की ओर से इस दौड़ में कई चेहरे हैं। नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, गिरिराज सिंह समेत कई अन्य लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन एक चेहरे पर फोकस करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि बीजेपी अंदर ही अंदर उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की ओर भी देख रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों विरासत बचाओ यात्रा के नाम पर लवकुश समीकरण को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आरसीपी सिंह भी कुर्मी समाज पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी किसे तरजीह देती है और किसे नीतीश कुमार से फरियाने के लिए आगे लाती है। वैसे बीजेपी की एक मंशा यह भी है कि नीतीश कुमार एनडीए में आ जाएं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी किस्मत चरचराती है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।